जिसको हाउस चलाना है ना वो रूल्स को सही इस्तेमाल करता है, जिसको हाउस एडजर्न करना है या प्रोरोग करना है वो रूल्स को तहस नहस करता है। तो आज रूल्स का गलत इस्तेमाल किया गया, अब्यूज किया गया रूल्स को, और चेयर ने इस तरीके से प्रोरोग किया जैसे कि वो ख्वाहिश रखते थे, ये उनका प्लान था कि ये प्रोरोग ही होना है, बिजनेस को हमने अवॉइड ही करना है। फिर मैं देखती हूँ कि बिजनेस क्या था जिसे अवॉइड किया गया। तो जो अहम नुक्ता है उसमें ये आखिर में डाला गया, हालांकि एक और कॉलिंग अटेंशन सिंगल मेंबर का है। कॉलिंग अटेंशन के अंदर आप 5 जो है ना लोग साइन कर सकते हैं, लेकिन मुझे अफसोस इस बात पर है कि एक सिंगल मेंबर का कॉलिंग अटेंशन पहले रखा गया, कतई नज़र वो किस जमात से है, मैं इस पर ज़्यादा बहस ही नहीं करना चाहती। पीटीआई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रही है, पता नहीं किसके एजेंडा पर वो जाकर प्रो मोदी चैनल्स पर बैठ रही है, या दीगर बैरून ममालिक जो चैनल्स हैं जो एक एजेंडा के तहत जो कुछ एंकर्स बुलाते हैं उन पर जाके बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। ये ऐसे हालात हैं जब नून लीग को और ज़्यादा केयरफुली वो जमातें जो मैच्योर जमातें हैं, वो जमातें जो प्रो डेमोक्रेसी हैं, देखिए अगर कोरम नहीं होता तो आप सिटिंग को सस्पेंड करते हैं, ठीक है। सिटिंग को सस्पेंड नहीं किया गया, वो भी एक रूल में शिक है जो इस्तेमाल नहीं की गई। उसके बाद आप दोबारा आते हैं और दोबारा भी, जिसको हाउस चलाना है ना वो रूल्स को सही इस्तेमाल करता है, जिसको हाउस एडजर्न करना है ये प्रोरोग, आप दोबारा आते हैं और दोबारा भी, जिसको हाउस चलाना है ना वो रूल्स को सही इस्तेमाल करता है, जिसको हाउस एडजर्न करना है ये प्रोरोग करना है वो रूल्स को तहस नहस करता है। तो आज रूल्स का गलत इस्तेमाल किया गया, अब्यूज किया गया रूल्स को, और चेयर ने इस तरीके से प्रोरोग किया जैसे कि वो ख्वाहिश रखते थे, ये उनका प्लान था कि ये प्रोरोग ही होना है, बिजनेस को हमने अवॉइड ही करना है। फिर मैं देखती हूँ कि बिजनेस क्या था जिसे अवॉइड किया गया। तो जो अहम नुक्ता है उसमें ये आखिर में डाला गया, हालांकि एक और कॉलिंग अटेंशन सिंगल मेंबर का है। कॉलिंग अटेंशन के अंदर आप 5 जो है ना लोग साइन कर सकते हैं, लेकिन मुझे अफसोस इस बात पर है कि एक सिंगल मेंबर का कॉलिंग अटेंशन पहले रखा गया, कतई नज़र वो किस जमात से है, मैं इस पर ज़्यादा बहस ही नहीं करना चाहती। और जो 5 लोगों ने साइन किया कॉलिंग अटेंशन जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से था, उनका आपने नीचे फेंक दिया। चले नीचे फेंक दिया तब भी कोई बात नहीं, हमने कहा चले आपने एजेंडा पे, बड़ी आपकी मेहरबानी, आप एजेंडा पे ले आए। अब ये एलाइज के साथ का रवैया है, और वो एक इम्पोर्टेंट चीज़ के ऊपर तवज्जो दिलाई गई थी जिसे फर्स्ट लेडी MNA मोहतरमा आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा ने भी साइन किया। हमारे दीगर रुकन कौमी असम्बली जिसमें अब्दुल कादिर पटेल साहब यहाँ हैं, आगा रफ़ीउल्लाह साहब हैं, सैयद नवीद कमर साहब और हमारी बहन डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा, इन 5 अरकान ने इसे साइन किया, जो कि था टू इन्वाइट अटेंशन ऑफ द मिनिस्टर फॉर डिफेंस टू अ मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस रिगार्डिंग फेडरल गवर्नमेंट has failed to name new international Islamabad airport for the after the name of Shaheed Mohtharma Benazir Bhutto in recognition of her services for the democracy and the country, causing grave concern amongst the public. अब ये एक मैंने पढ़ दिया आपको, ये कॉलिंग अटेंशन था, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद इस कॉलिंग अटेंशन से ही खौफ आ गया उन्हें, क्योंकि देखिए ना मिनिस्टर कंसर्न भी नहीं थे, डिफेंस मिनिस्टर जो कि आते हैं, मैं उनको दाद देती हूँ कि वो असेंबली के सेशन में आते हैं और वो कई मामलात पर खुल के बात भी करते हैं, तो आज वो भी नहीं तशरीफ़ लाए, तो यानी कि एक पार्लिमानी सेक्रेटरी के हवाले कर दिया गया। इतना अहम इशू गो के अगेन उनके लिए भी बहुत एहतराम है, लेकिन ना डिफेंस मिनिस्टर ख़ुद जो कि फेडरल मिनिस्टर हैं, मुझे नहीं पता कि इनके कोई स्टेट मिनिस्टर हैं कि नहीं है, तो ना स्टेट मिनिस्टर और पार्लिमानी सेक्रेटरी, सच एन इम्पॉर्टेंट इशू। आप एक गवर्नमेंट देखिए, ये वो हम कोई आज ये बात नहीं कर रहे, इससे कबल हमने एक करारदाद भी मंजूर की ऑन द फ्लोर ऑफ द नेशनल असेंबली जो कि यूनानिमसली पास हुई है, और हमने मुतअद्दद बार ये बात उठाई है। बल्कि मैं आपको ये बता दूं कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो आए थे असेंबली पिछले इजलास में, तो ख़ुद फर्स्ट लेडी उनके पास गई और उन्होंने उनसे इस हवाले से बात की, जिस पर कि बहुत अच्छा रिस्पांस शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर साहब का मिला, और उन्होंने कमिटमेंट दी कि जी बिल्कुल हम इसको करेंगे, ये मामला हमें भी पता है। तो ये एक बड़ा अच्छा रिस्पांस था, और उसी ने इनकरेज किया पीपल्स पार्टी के अरकान को कि हम एक रिमाइंडर के तौर पर कॉलिंग अटेंशन ले आते हैं और हुकूमत जो करना चाहती है उसका ऐलान भी कर देगी।
तो कोई शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने जो इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, जो जमहूरियत के लिए, जो इस अवाम के लिए कुर्बानी दी, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। हर जगह दुनिया में लीडरान के नाम पर कोई अहम जगह होती है। आप हर वक्त जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं तो वो भी किसी के नाम से है, और इस तरीके से बहुत जगहें हैं जो बड़े बड़े लीडरान के नाम पे हैं। लेकिन आज हम जिस खातून पहली मुस्लिम दुनिया की वज़ीर आज़म जो कि जमहूरियत के हुसूल के लिए बदतरीन डिक्टेटर से लड़ती रहीं, हम उनकी दी हुई कुर्बानियों के नतीजे में वो ये डिज़र्व करती, वो तो बहुत कुछ डिज़र्व करती हैं, लेकिन एक एयरपोर्ट के ऊपर अगर आप ये लड़ाई लड़ने के लिए बैठे हैं तो मैं समझती हूँ ये पेटी इशू है, ये एक छोटी सोच है। मेरे दीगर भी साथी बात करेंगे इस पर, अगर इस पर रोशनी डालेंगे, लेकिन आज हमें बहुत अफसोस हुआ, ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग बिहेवियर था हुकूमत का। ये रेजोल्यूशन पास हुआ था, नेशनल असेंबली से भी पास हुआ था और सेनेट से भी पास हुआ था, दोनों हाउसेस से। होता यह है कि जब रेजोल्यूशन पास हो जाता है और ये नाम से हमारे असेंबली के कि 6 महीने के अंदर उस पर अमल किया जाता है और उसको नोटिफाई किया जाता है, और इसको 2 साल तकरीबन हो गए हैं ये रेजोल्यूशन पास हुए। उस दिन आसफा बीबी ने मुझे बताया था, मैं गया था स्पीकर के पास और एज अ चीफ विप पार्टी के, कि भाई ये इसकी नोटिफिकेशन क्यों नहीं हो रही। उनका कहना था कि ये मेरा काम नहीं है, ये गवर्नमेंट का काम है, आप गवर्नमेंट से बात करें। मैं और मेरे कलीग आगा रफ़ीउल्लाह, हम दोनों गए थे नायब वज़ीर आज़म के पास और हमने उनसे बात की। तो उनका कहना था कि मैं प्राइम मिनिस्टर से डिस्कस करूंगा और इस वीकेंड पे मैं जाऊंगा और एजेंडा में मैंने ये रखा है और जैसे बात करके मैं आपको जवाब दूंगा। लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया और उन्होंने कोई कमेंट पेश किया, मैं वो उनका जिक्र भी नहीं करना चाहता हूँ यहाँ पे। एनीवेज, मेरा कहने का मतलब है, इनको समझ क्यों नहीं आ रही, क्या मतलब है, मसला क्या है? क्या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इस मुल्क के लिए शहीद नहीं हुई? क्या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो दहशत गर्दों से लड़ते हुए शहीद नहीं हुई? क्या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ नहीं दी? क्या उनके वालिद साहब को अदालती कत्ल नहीं किया गया? कहने का मतलब है उनकी इतनी कुर्बानियाँ हैं, इतना कुछ ने इस मुल्क के लिए किया, तो उनका नाम रखने पे क्या प्रॉब्लम है गवर्नमेंट को? क्या मसला आ रहा है? मुझे समझ में नहीं आती कि सारी दुनिया में इस तरह नाम रखे जाते हैं। ये तो एक ट्रिब्यूट पेश किया जाता है कि उनकी कुर्बानियों के लिए। अब मुझे समझ में नहीं आती कि गवर्नमेंट इससे भाग क्यों रही है। गवर्नमेंट क्यों नहीं चाहती कि उनका नाम रखा जाए? अब पिछले दौर में हमारे गवर्नमेंट ने रखा था नाम, लेकिन वो एयरपोर्ट जो चेंज हो गया तो उसके बाद अब ये दोबारा इससे भाग रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम आपके अलायंसी ज़रूर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो मर्ज़ी करेंगे और हम आपकी हर बात मानेंगे। आप जो कुछ कहेंगे हम बस आपको वोटिंग देंगे, इस तरह नहीं होगा। हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपका ये रवैया है, अगर ये रवैया रहा तो हम हक रखते हैं कि अपना एक्शन करने के लिए। गलती, कोताही या साजिश नंबर 1 जो आज नून लीग ने खुद की, चेयर से एज़ यूजुअल मुतालबा किया गया कि जी हाउस इन ऑर्डर नहीं है, और मुतालबा करने वाले भी वही जो हमेशा शाजिया ने पूरी तफसील से बताया, जिनको अब सिर्फ अपना एजेंडा चाहिए। लेकिन नून लीग की चेयर काउंट कराती है और फिर हमेशा ये एक सिलसिला रहा है, रवायत रही है कि एक बार कोरम काउंट हो जाए, पूरा हो जाता है, तो कम से कम 1-1.5 घंटा उसके बाद अगर दोबारा कोई काउंट करने को कहे तो किया जाता है। ऐसे थोड़ी होता है कि आपने अभी किसी ने कोरम पॉइंट आउट किया, वो हाउस इन ऑर्डर था और अभी 5-10 मिनट नहीं गुजरे दोबारा आपने जो है वो काउंट का ऑर्डर दे दिया। ये एक साजिश है, गलती है, सबको नज़र आ रही है, नंबर 1। नंबर 2, ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर, अभी मैं बात कर रहा था, उस वक्त माइक मेरे पास था, मेरा जुमला मुकम्मल नहीं हुआ तो आपने किसी और का माइक खोल के कोरम पॉइंट आउट करने की इजाज़त क्यों दे दी? इन सारी चीज़ों से पता चलता है कि ये एक सोची समझी साजिश थी। नंबर 3, नून लीग के मेंबरान बड़ी तादाद में उठकर लॉबीज़ में जाकर बैठ गए, ये साजिश नंबर 4। जिस तरह बताया गया हमारे कुलीग की जानिब से कि ये सब कुछ राय फरार था सिर्फ एक कॉलिंग अटेंशन की वजह से। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ,
जिस तरह हमारे चीफ विप साहब ने और शाजिया ने जो बातें की, मैं सिर्फ ये वाज़े पैगाम देना चाहता हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट सिंध में हुआ करती थी। तो जब सुप्रीम कोर्ट यहां आपके सामने इस्लामाबाद में शाहराह दस्तूर पे बन गई तो क्या इसका नाम तब्दील हो गया? वही सुप्रीम कोर्ट है। आप सब जानते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट कहीं और थी, अब यहां आ गई तो क्या इसका नाम तब्दील हो गया? आंसर इज नो। ये पार्लियामेंट, कौमी असेंबली की बिल्डिंग अगर तब्दील हो जाएगी तो क्या कोई और असेंबली बन जाएगी? आंसर इज नो। कौमी असेंबली विल रिमेन द कौमी असेंबली। तो जब बेनजीर, शहीद बेनजीर भुट्टो एयरपोर्ट की जगह तब्दील हो गई तो उसका नाम कैसे तब्दील हो गया? मेरा ये क्वेश्चन है। इदारे या बिल्डिंगें अपने नाम के साथ कहीं जाते हैं। आज कोई भी आप दफ्तर उठा ले, नादरा का दफ्तर यहां है तो किसी और बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाएगा तो क्या आप कहेंगे कि जी अब नादरा का दफ्तर नहीं है? पूरा पीआईए उठा के यहाँ ले आए हैं तो पीआईए का नाम तो नहीं बदला। तो ये एक या तो बोंडी साजिश है, या मुजरिमाना गफलत है, या फिर बुग़्ज़ है जो कि अब तक दिल से नहीं निकल रहा हमारी शहीद रानी के लिए। हकीकत ये जो हकीकत है वो हम आज खुल के बयान कर रहे हैं। और मेरी लीडर को ना तारीफ की जरूरत है, ना तारुफ की, ना दाद की, ना तहसीन की। वजीर आजम न्यूजीलैंड की हो या बरतानिया की थेरेसा मे हो, हिलरी क्लिंटन हो या कोई भी हो, वो कहती है हम इनसे मुतासर होकर सियासत में आए थे। और मेरी लीडर को अगर तारीफ और दादो तहसीन चाहिए होती तो फिर शायद वक्त उसका आता नहीं कर सकता। उनकी जद्दोजहद कुर्बानियों पर सर शाहनवाज की जो है वो पोती थी, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी, और जिसने लड़ते हुए जमहूरियत और पाकिस्तान के लिए जान दी, कोई आम शख्सियत नहीं है। आलमी शख्सियात में से भी दी बेस्ट 1, 2, 3, 4 में उनका नाम आता है। और आप ये एयरपोर्ट छुपाते भागते फिर रहे हैं। हैफ, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। छोटी सोच के लोग हैं, छोटे ही रहेंगे। जैसे कि हमारे चीफ विप ने बताया कि अगर इस किस्म की बोंडी हरकतें, छोटी हरकतें आपने करना शुरू की तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा हर तरह के हालात का डट के मुकाबला किया है और अभी दोबारा भी करेंगे। बहुत शुक्रिया। गुजारिश यह है कि हर वक्त हर मामले में पीपल्स पार्टी हुकूमत का साथ देती रही, कुछ भी हो क़यादत मिलती रही, दोनों क़यादत। जब यहाँ से रेजोल्यूशन एक्ट किया, अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम आना है तो फिर पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी जिंदगी में कई कई चीजों पे अपने नाम लिखवा रहे हैं ना। मतलब जिन जिन चीज है उसके बाद भी नहीं हुई थी। हमें पता है जब जरदारी साहब पिछली मर्तबा सदर थे, लेकिन हमने सोचा कि शायद मैच्योरिटी आ गई होगी कुछ। मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जनाब शहबाज शरीफ साहब से मुतालबा करती हूँ कि आप अपनी उस कमिटमेंट को याद करें जो आपने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस और ऑनरेबल फर्स्ट लेडी को दी है। और मुझे काफ़ी हद तक उनसे एक वर्किंग रिलेशनशिप हमारा है। मुझे लगता है कि शायद वज़ीर आज़म साहब की उस सेंटिमेंट को उनकी अपनी जमात यहाँ ट्रांसलेट नहीं कर पाई है। तो मैं आज भी वो थोड़ी उम्मीद रखती हूँ, रखनी नहीं चाहिए आज के रवैये के बाद, लेकिन हमारी सियासी तरबियत से पहले वो एक मुहावरा है ना कि पूरी कहानी हमने आपको सुना दी। और क्या अब आपको लगता है कि जो इनकी सादा अक्सरियत 6 मेंबर जो नए इनके आए हैं, इनकी सादा अक्सरियत में बाकी आपके अलावा इत्तेहादियों के साथ इनकी पूरी हो गई है? देखिए मैं बहुत आगे की बात नहीं करूंगी, आज के मौजू पे आऊंगी। तो आज की जो हरकत है वो बड़ी जिन जिन बातों को हमने आपसे जिक्र किया और आपसे ही बात करके हमने भी ये फील किया कि ये साजिश ही लग रही है। क्योंकि देखें ना, 11 बजे स्टार्ट किया सेशन या 11:15 किया, 12:15 हम सेशन, आपके पास घंटा भी नहीं पूरा हुआ, हम यहाँ खड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उससे कबल
हम और कार्रवाई डाल चुके थे, कादिर पटेल साहब वहां गए, स्पीकर के पास गए, ये बातें भी हो गई। तो मतलब इस 1 घंटे के अंदर सारी बातें हो गई। हम यहाँ मौजूद हैं इस बात पर आपके साथ जो हुआ, हम जब आपके साथ बैठकर गौर खुद भी कर रहे हैं तो हमें ये वाकई साजिश ही मालूम हो रही है, इंटेंशनल मालूम हो रही है कि पीटीआई तो है ही नॉन सीरियस, उसे तो जब बुलाओ वो कोरम पॉइंट आउट कर देगी। वो तो अब कोरम, मेरा ख्याल है वो कोरम ऑन डिमांड होता है, वहाँ कोरम ऑन डिमांड की सिचुएशन है। लेकिन हम नून लीग से ये उम्मीद नहीं कर रहे थे, और ख़ास तौर पे आज मुल्क के जो हालात हैं, जिस तरीके से हम दहशत गर्दी से लड़ रहे हैं, जिस तरीके से पैदर पे ये वाक़यात हो रहे हैं, और जिस तरीके से पीटीआई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रही है, पता नहीं किसके एजेंडा पर वो जाकर प्रो मोदी चैनल्स पर बैठ रही है, या दीगर बैरून ममालिक जो चैनल्स हैं जो एक एजेंडा के तहत जो कुछ एंकर्स बुलाते हैं उन पर जाके बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। ये ऐसे हालात हैं जब नून लीग को और ज़्यादा केयरफुली वो जमातें जो मैच्योर जमातें हैं, वो जमातें जो प्रो डेमोक्रेसी हैं, वो जो प्रो पाकिस्तान है ख़ास तौर पे, कि कम वॉट में हमारे साथ बहुत कुछ हुआ है मेरे भाई। इन्हीं अदालतों ने हमें बदतरीन फैसले सुनाए, अंडू नहीं कर सके। उन्होंने कहा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो वॉज नॉट गिवन अ फेयर ट्रायल। इससे बड़ी नाइंसाफी आपकी जो इस वक्त तक आप भी कर ले सवाल, आप भी कर ले भाई। आप दोनों ने कहा कि लगता है कि अभी तक बुग्ज जो है वो नहीं निकला, किससे? क्योंकि आप शहबाज शरीफ साहब की तारीफ कर रही हैं। मैंने उनसे ये मैंने कहा कि जी एक प्राइम मिनिस्टर से बुग्ज नहीं निकल रहा, उसका होंगे जी होंगे, आपको भी पता है, आपको भी पता है, आम आदमी आप भी बता सकते हैं अपनी रिपोर्टिंग में। नाम लेते हुए शर्म आती है। आई एम सॉरी, नाम लेते हुए आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। आपने क्या कहा? नहीं, आप क्या बात कर रहे हैं भाई? ये आप इस तरह की बात ना करें। आप भी मौज़ब हैं, हम भी मौज़ब हैं। इस तरह आपकी ट्रेनिंग मुझे नहीं पता कहाँ हुई। अल्फाज का चुनाव मुनासिब नहीं है। आई डोंट थिंक दिस इज द वे टू टॉक भाई, दिस इज नॉट द वे टू, नहीं, दिस इज नॉट द वे टू टॉक। आप इनका जवाब, इट्स नॉट द वे टू टॉक, इट्स नॉट द वे टू टॉक। मुस्लिम लीग हमेशा हम करें तो आप उसकी वीडियोस वायरल कर देते हैं। हम कोई गलत लफ्ज़ हमारे से मुंह से निकल जाए तो उसकी आप लोग वीडियो वायरल करते हैं। आप जिस तरीके से जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, आप हमसे क्या उम्मीद रखते हैं? आई एम सॉरी, मुझे अफसोस हो। पूछ लो, आखिरी सवाल पूछ लो। मुस्लिम लीग का हमेशा ये शेवर